हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। अभी आप लोगों के मन में सबसे बड़ा जो क्वेरी चल रहा है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ के एग्जाम्स कब होंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट से मेरा बात हो चुका है, बहुत लोग कंफ्यूज्ड है, सबको पता नहीं चलता है कि एग्जाम कब होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताने नहीं वाला हूँ कि एग्जाम कब होगा, क्योंकि बेसिकली किसी को पता नहीं होता है कि एग्जाम कब होगा। सब अपने अपने तरीके से एक तुक्का छोड़ते हैं जो अपना अपना होता है। बट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसबीआई पीओ या फिर एसबीआई जूनियर एसोसिएट के एग्जाम को हम फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही प्यार से कैसे क्लियर कर सकते हैं। माई सेल्फ बींग एन एसबीआई पीओ एंड एन एसबीआई जूनियर एसोसिएट बोथ, मेरे को इस चीज में कंप्लीट आइडिया है फॉर ऑल द बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स कि इस चीज को हम लोग कैसे एक साथ ले जा सकते हैं, सो दैट मिनिमम टाइम यानी कि विद इन 2 to 3 months में हम एसबीआई का एग्जाम को निकाल सके। ठीक है, तो लेट्स सी द थिंग्स, लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी वीडियो है, आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक फुल देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आपको जेन्युइन स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ झूठ बोल के नहीं कर देंगे कि इतना जल्दी एग्जाम कैसे क्लियर हो सकता है। बहुत लोगों में ये होता है कि इतना जल्दी कैसे हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपके साथ आज हमारा 60 डेज स्ट्रेटेजी में आपको शेयर करूंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्लियर करने के लिए और भी कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल के अगर स्टूडेंट है, मतलब बहुत ही कम, मतलब कि आपको बेसिक्स भी बिल्कुल क्लियर नहीं है, जो मैथ्स और इंग्लिश का जो बेसिक्स होता है वो भी अगर क्लियर नहीं है, तब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है इन सब चीजों को लेके कि मैथ्स और इंग्लिश आपका ठीक ठाक है, तो आप जरूर 60 डेज में इसको क्लियर कर सकते हैं। तो हम प्रिपरेशन, ये नोटिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन तो जब आना है तब आएगा। बट पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आप देख सकते हैं, मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा जहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो क्वांट का जो सिलेबस है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन सिलेबस को मैं डिटेलिंग नहीं करूंगा, आप देख लीजिए सिलेबस अपने से। मैं आपको बस ये बता देता हूँ कि प्रीलिम्स के लिए 60 डेज में हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। तो जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें 3 सब्जेक्ट आता है। एक पहला सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांट्स में पेपर जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। एक होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, अभी सिर्फ हम प्रीलिम्स का बात करेंगे। प्रीलिम्स के बाद हम अलग से मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। और अगर आपको मेंस क्लासेस करने में इंटरेस्टेड हो आप, तो आप डेफिनेटली इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए। और आप हमारे प्राइवेट ग्रुप में हम मेंस के क्लासेस करते हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश सब कुछ, जहाँ पे हम उसको एनालाइज भी करते हैं मॉक के पेपर्स को, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। कमेंट कर दीजिए। तो क्वांट में जो सेक्शन है वो पहला सेक्शन होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर आता है एरिथमेटिक, और उसके बाद आता है वन लाइनर्स। वन लाइनर्स यानी कि नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। और एक नंबर सिस्टम भी है जो कि थोड़ा सा अलग है, जो कि नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा आता है, बट ये मेंस में आता है, तो इसको मैं अभी कैंसिल कर देते हैं। मेंस का पार्ट अभी डिस्कस नहीं करेंगे, प्रीलिम्स का पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें से जो एरिथमेटिक वाला पार्ट है ये थोड़ा सा लेंदी पार्ट है, तो ये कहाँ से करें सर, इसको हम एक कंप्लीट क्वांट्स इन वन प्लेलिस्ट करके एक प्लेलिस्ट लॉन्च कर रहे हैं, थोड़े दिनों बाद वो शुरू हो जाएगा। वहां पे आप इसको देख लीजिए कि आप एरिथमेटिक को कैसे 1 मंथ टू 1.5 मंथ्स के अंदर आप एक अच्छा होल्ड बना सकेंगे एरिथमेटिक में, ओनली थ्रू दैट प्लेलिस्ट। वन लाइनर और टीआई ये दोनों चीज आप मॉक से प्रैक्टिस कीजिए। आप मॉक टेस्ट लगाइए, इसमें कुछ पहले से जानने का कुछ नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें जानना होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है चीजों का तो आप उसको निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, ये फर्स्ट बात हुआ क्वांट्स के बारे में। नेक्स्ट आता है पेपर इंग्लिश। इंग्लिश के पेपर में आपको क्या करना है, अभी अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में आप जितना सीख सकते हो उतना सीखिए, और आप रीडिंग के लिए एक एडिटोरियल, कोई भी एक एडिटोरियल आप डेली पढ़ो, तो उससे आपका रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको शॉर्टकट अप्रोच बता रहा हूँ। अभी अगर आप सोचेंगे कि 1-2 महीने में फुल पढ़ाई करके क्लियर करना है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, फुल पढ़ना ही नहीं है। शॉर्टकट में कैसे पढ़ना है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक जो कि रीजनिंग है, रीजनिंग में दो चीजों में डिवाइडेड होता है। एक होता है मिसलेनियस रीजनिंग
और एक होता है पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो मिसलेनियस वाला पार्ट को आप कहीं से कवर कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी कवर कर सकते हैं। और पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट वाला पार्ट को आप जरूर हमारे यूट्यूब चैनल से कवर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने हर एक चीज को डिटेल में पढ़ा के रखा है, हर एक चीज को बिल्कुल डिटेल में। और वो आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका डेफिनेटली वो चीज बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला चीज। तो प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए स्ट्रेटेजी यही है कि आप पहले चीजों को थोड़ा बहुत सीखिए और रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आपके पास अभी 60 डेज है प्रीलिम्स के लिए, मान लेते हैं प्रीलिम्स के लिए 30 डेज है, तो 30 डेज में आपको कम से कम 50 मॉक्स देना है, कम से कम। और डेली एक एक मॉक, डेली एक से ज्यादा मॉक देना है। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, आप 60-70 मॉक्स भी दे सकते हैं। अगर आप बिगिनर है, अगर आपको पता है, तो आप अभी आपको प्रिपरेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आप मॉक दीजिए। लेकिन अगर आप अभी से बिगिनर है तो आप अभी से मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। अगर मैं मॉक्स का बात करूं तो बेस्ट प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से ऑलिव बोर्ड है मॉक्स के लिए। टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा है, वेरी गुड प्लेटफॉर्म, टेक्स्ट बुक वेरी फेमस, बहुत अच्छा है। इवन स्मार्ट कीड़ा गाइडली, ये सब भी बहुत अच्छे हैं। तो बट मैं प्रेफर करता हूँ कि ऑलिव बोर्ड सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका इंग्लिश का लेवल बहुत सही है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया आपका। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है, वो अगर मैं आपको समझाने जाऊं, तो प्रीलिम्स में 3 पेपर होता है, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन और क्वांट रीजनिंग में 35, और हर एक में 20-20 मिनट्स, तो 1 घंटा का पेपर होता है। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेंस एग्जाम का पैटर्न, मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी हम प्रीलिम्स में फोकस करेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आप जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। और एरिथमेटिक सेक्शन के लिए आप हमारे यूट्यूब वीडियोस को ही देखिए। हम लॉन्च कर रहे हैं प्लेलिस्ट, जितना जल्दी हो सकता है हम आपके लिए लॉन्च करेंगे प्लेलिस्ट, और आप उसको देखिए। और उसके थ्रू से ही आप हर एक चीजों को अपने हिसाब से लेके चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।